फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है महत्वपूर्ण नारे। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान विभिन्न क्रांतिकारियों के द्वारा, विभिन्न महापुरुषों के द्वारा अलग अलग नारे लगाए गए थे, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान नारा जो लगाया गया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा लगाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान नारा को लगाया गया था। ठीक है, अगला है आपके पास मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को यह नारा किसके द्वारा लगाया गया था? तो मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगी को नारा लगाया गया था। ठीक है, अच्छा, फिरंगी किसे कहते हैं? तो फिरंगी अंग्रेज को कहा जाता था। ठीक है, और इसीलिए मारो फिरंगी नामक नारा लगाया गया था मंगल पांडे के द्वारा। अगला है आपका जगत। यहाँ पर मिसटाइप हो गया है। ठीक है, जय जगत होगा। क्या होगा? जय जगत होगा। तो जय जगत नामक नारा किसके द्वारा लगाया गया है? जय जगत नारा जो है यह किसके द्वारा लगाया गया है? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा जय जगत नारा लगाया गया था। ठीक है, अगला है कर मत दो। यह नारा लगाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कर मत दो नारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति नामक नारा लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है यह नारा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लगाया गया था। एक्चुअली में यह नारा जो है हमारा झंडा गीत है। ठीक है, तो पूछा जाए अगर क्वेश्चन यहाँ से कि आपका झंडा गीत, आपका मतलब राष्ट्रीय झंडा गीत क्या है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा राष्ट्रीय झंडा गीत है, और यह नारा लगाया गया था श्यामलाल पार्षद गुप्त के द्वारा। ठीक है, अगला है आपके पास वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय क्या है? गीत है। यह भी आपको याद रखना है। वंदे मातरम गाने की अवधि कितनी होती है? 65 सेकेंड की होती है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आप लोग राष्ट्र चिन्ह या प्रतीक में अगर जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तो वहाँ से आपको ये सब सारे पता चल जाएंगे कि राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है। तो वो आपको अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं स्टैटिक जीके का। तो यहाँ पर है अगला जनगण मन। जनगण मन अधिनायक जय हो का नारा लगाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और यह हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसका गाने की अवधि कितना है यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास साम्राज्यवाद का नाश हो। यह किसके द्वारा लगाया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो नामक नारा लगाया गया था। नेक्स्ट है आपके स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा लगाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नामक नारा। अगला है इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा किसके द्वारा लगाया गया था? भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। दिल्ली चलो नारा लगाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो नामक नारा लगाया गया था। करो या मरो का नारा सभी को पता होगा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारतीय यह नारा जो है एक्चुअली में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद नामक नारा किसके द्वारा लगाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगाया गया था जय हिंद नारा। पूर्ण स्वराज नामक नारा किसके द्वारा लगाया था? एक था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति लगाया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यहाँ पर पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज नामक नारा लगाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। यह 3 वर्ड का नारा लगाया गया था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नामक नारा लगाया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नामक नारा लगाया गया था, और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। वेदों की ओर लौटो नामक नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, अगला है आराम हराम है। यह नारा भी आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लगाया गया है। हे राम नामक नारा किसके द्वारा लगाया गया था? करो या मरो नारा और हे राम नारा, दोनों नारा महात्मा गांधी के द्वारा लगाया गया है, और भारत छोड़ो नामक नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा लगाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा किसके द्वारा लगाया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लगाया गया था।
राम प्रसाद बिस्मिल इसके द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नामक नारा लगाया गया था। नेक्स्ट है आता है आपके पास सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने बोला था? इकबाल ने बोला था, ठीक ना। इकबाल ने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और यह जो है बहुत फेमस नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह लगाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को, भारतीय व्यक्तियों को बोला जा रहा था कि तुम मुझे खून दो, यानी कि युद्ध करो मेरे साथ और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा इसलिए लगाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसके द्वारा लगाया था? देखिए साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत का महाराष्ट्र में आया था, बम्बई में, जहां पर लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ नामक नारा लगाया गया था, ठीक है। अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो यह इंग्लिश में यह नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और यह नारा भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका दो बड़े बड़े नारा लगाया गया था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह जो बोला था, यह शब्द, यह लाइन कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह किसके द्वारा बोला गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। एक्चुअली में जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तो उसी के विरोध में लाला लाजपत राय जो है महाराष्ट्र में आपका विरोध कर रहे थे। उसी दौरान जो है लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा लाठी बरसाया जा रहा था सिर पर, तो उसी दौरान जो है लाला लाजपत राय ने यह शब्द बोला था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासक के ताबूत की कील साबित होगा। तो इसलिए इसका यह नारा जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लगाया गया था। अगला है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह बोला गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 27 इंपॉर्टेंट नारा था, जो कि अक्सर यही नारा जो है घुरा फिरा के एग्जाम में देते हैं। सारे आपको यहाँ पर मैं करवा दिया हूँ। तो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।